के सत्य की पहचान होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान मुद्रा में, और ज्ञान इसलिए क्योंकि प्रपन्न पारिजाता है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जो प्रपन्न हो जाता है भगवान को, वो पारिजात कल्पवृक्ष के नीचे बैठता है। पारिजात कल्पवृक्ष को कहते हैं। भक्त कभी अपने को दीनता में जीता नहीं है। दैन्य उसकी सरलता तो हो सकती है, लेकिन दीनता उसके जीवन में आए तो निश्चित रूप से वो परमात्मा की महिमा का अपमान करता है। जो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, जो परमात्मा सर्वसमर्थ है, जो परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य का अधिकारी है, उस परमात्मा के साथ मेरा और आपका नाता जुड़ा हो और हम अपने को बहुत गरीब, बहुत कंगाल, बहुत दीन, बहुत दुखी, ये सब अनुभव करने का प्रयत्न करने लगे तो निश्चित रूप से मानव जीवन को प्राप्त करने की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर रहा है। समय समय पर मनुष्य होने के कारण ऐसा भाव आएगा, क्योंकि हम सब लोग साधक हैं, चल रहे हैं अध्यात्म के मार्ग पर, लेकिन अधिकांश रूप से जब जब आवरण आ जाएं, उन आवरणों को हटाने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म करो, बिना कर्म के हुए जीवन चलेगा नहीं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा। न कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना ये अच्छी बात। किसी आदमी ने सोचा कि कर्म करने की बात कह दी भगवान ने, अब कर्म करने चाहिए, और वो उन कर्मों का विभाजन नहीं कर सका कि वो अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। इसलिए शब्द पर विचार करिएगा। भगवान ने सबसे पहले कह दिया कि कर्म तो करना है, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा, आलसी की अपेक्षा जो कर्मठ व्यक्ति है वो ज्यादा ठीक है। लेकिन कर्म कौन सा करना चाहिए, तो तुरंत पहले ही कह दिया नियतम कुरु कर्मत्वम, जो नियत कर्म है। नियत का अर्थ है जो शास्त्र ने कहे हैं, जो संत ने कहे हैं, जो पूर्वजों ने कहे हैं, जो पुण्य पुरुषों ने कहे हैं, और जो आपके ही कुल में उत्पन्न हुए किसी श्रेष्ठ पुरुष ने कहे, उनके द्वारा कहा हुआ जो कर्म है या किया हुआ कर्म है वो नियतम। किसी आदमी ने कहा कि नहीं, जो मन में आएगा सो करेंगे हम, तो शास्त्र विरुद्ध करोगे ना। यदि शास्त्र विरुद्ध किया तो परिणाम क्या होगा। यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोते न सुखम न पराम गति। भगवान ने कहा जो नियत कर्म नहीं करेगा, मन में आया सो करने लगेगा। मन ने कहा कि चलो सुरापान करें, बड़ी कठिनाई। और फिर कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में सोमरस का वर्णन आया। वो आयुर्वेद की दृष्टि से पिछले दिनों में पतंजलि पीठ में स्वामी रामदेव जी के आमंत्रण पर मैं बार बार जाता हूँ। उनकी मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है, आप कल्पना नहीं करेंगे। एक प्रवचन में तो उन्होंने मुझे अपने गुरु और पिता के रूप में लोगों के सामने कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि भाई इतनी बड़ाई वाली मत क्या करो, आप बड़ाई करोगे और हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, तुम तो योगाग्नि में जला दोगे अपने सब पाप दोष, और मैं कहीं भस्म न हो जाऊं, इसलिए मेरी बड़ाई बहुत मत करो। यहाँ भी मैंने प्रभुदास जी को भी कहा और सबको कहा, क्योंकि लोगों को ज्ञात नहीं है कि जो आदमी अपनी बड़ाई अपने कानों से सुनता है उसका पुण्य कम होता चला जाता। इसलिए पुण्य तो करने का अवसर ही नहीं मिलता। आप सबके कारण निरंतर पब्लिक में घूम रहे, 50 वर्ष 8 महीने और 20 दिन हो गए प्रवचन करते, सेवा करते, शब्दों की पुष्पों की वर्षा करते। प्रवचन करता नहीं हूं, बता चुका हूं आपको। तो भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, लोगों की देखा देखी मत करना। लोगों की देखा देखी से बड़ी कठिनाई होती है। हमने देखा है कि सड़क पर बारातें निकलती हैं, जान निकलता है, विवाह के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें पहले 2-3 आदमी नाचना शुरू करते हैं। उसके बाद वो नाचने वाले फिर एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर संख्या बढ़ाते जाते हैं, और उसमें कई बार वयस्क और वृद्ध लोग जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है और वो उसको अच्छा मानते भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें,
कि देखा देखी उनको भी नाचना पड़ता है। देखा देखी ने आत्मसम्मत, बुद्धि सम्मत, शास्त्र सम्मत, ग्रंथ सम्मत और अपने पूर्व श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण सम्मत, इनके द्वारा जो सम्मति मिलती है वही वास्तव में नियतम कुरु कर्मत्वम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे जो श्रेष्ठ कर्म है, नियत हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या भी दी गई है, जिनकी विवेचना भी बहुत की गई, उन कर्मों को करना चाहिए। अर्जुन ने कहा यदि किसी व्यक्ति ने आपकी ये बात नहीं मानी, नियत कर्म उसने नहीं किए तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता। अपनी कामनाओं के पीछे चलता हुआ भागता हुआ आदमी यदि शास्त्र विरुद्ध कर्म करेगा तो कर तो इसलिए रहा है कि सुख मिले, शराब और दारू इसलिए पी रहा है कि सुख मिले, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई कि नशा चढ़ गया और गिर गया सड़क के किनारे नाली में और कपड़े गंदे हो गए। बड़ी कठिनाई होती। मैंने एक ऐसे दारू पीने वाले व्यक्ति को एयर इंडिया के विमान में मैं जा रहा था मुंबई से दिल्ली, उसने एयर होस्टेस से कहा कि मुझे 500 रुपए देता हूं, मुझको एक सिगरेट दे दो। उसने कहा भाई यहाँ तो प्रोहिबिटेड है, यहाँ सिगरेट कहाँ है, नॉन स्मोकिंग है पूरा। लेकिन वो बार बार उस महिला को तंग कर रहा और इतने भद्र लोग बैठे थे, कोई उठा नहीं। मुझे पता नहीं, मैं उन दिनों केवल लकड़ी की पावड़ी पहनता था, अब पैरों में कुछ थोड़ी कठिनाई हुई इसलिए मैं चप्पल पहनने लगा। मुझे कभी किसी पर उद्वेग होता नहीं, पर उसका ये असत आचरण देखकर मुझको बड़ी पीड़ा हुई और मैंने खड़ाऊ उठाया, मैंने कहा कि मैं तुमको पीटूंगा। वो चुपचाप बैठ गया। मैंने कहा कि आप लोगों के घर में बहन बेटियां नहीं है कि आपको उठना चाहिए था किसी को? एक सन्यासी के मन में आया, वो चुपचाप बैठ गया। चुपचाप बैठने के बाद मैं तो जानता ही नहीं हूं कि वो कौन है, न वो मुझे जानता है, लेकिन शराब के नशे में आंखें बंद कर कहता है 2 लोग अच्छा बोलते हैं हिंदुस्तान में, एक आचार्य रजनीश और दूसरा स्वामी सत्यमित्रानंद। उसको पता नहीं कि मैं सत्यमित्रानंद हूं। अक्षर का लड़का मालूम पड़ता था, सोने की बटन थी, रोलेक्स घड़ी थी, बहुत अच्छा सूट था। मुझे उस पर बड़ी दया आई क्योंकि उसने उल्टी कर दी, सारे कपड़े उसके गंदे हो गए। अब उसको वहां टर्मिनल तक ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई इसको मैंने ही डांटा है तो ये मेरा धर्म है कि मैं इसको पुचकार के ले जाऊं, इसलिए मैं धीरे धीरे उसको ले गया। कोई परिचित आदमी मिल गया, मैंने कहा भाई इस समय ठीक स्थिति में नहीं, इसको ठीक से ले जाओ। अब वो वर्तते काम कारता, उसने ऐसा सोचा होगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, पैसे भी बिगड़े, वस्त्र भी बिगड़े, अपमान भी हुआ, इसलिए कर्म करते समय विचार कर लेना चाहिए परिणाम क्या होगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। केवल अपनी कामना में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी दृष्टि को, अपने चरण को, अपने हाथ को, अपनी जिह्वा को, अपने चिंतन को जब गलत रास्ते पे ले जाता है तो उसका परिणाम होता है न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कार्य की सिद्धि नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता है। और इतना ही सुख नहीं मिलता है, न पराम गतिम, उसे परागति तो कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए हम सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, जो शास्त्र विहित कर्म है वो करो। आज मैं इस श्लोक को फिर से पढ़ रहा था। गीता सागर है, जितना गोता लगाएंगे श्रद्धा पूर्वक उस मां से कहेंगे कुछ नया दो। कई बार आप भी अपने अपने परिवारों में जब छोटे रहे होंगे तब आपने अपनी मां से कहा होगा कि पूरी खाते खाते बहुत दिन हो गए, अब तो हमको कोई नया पदार्थ खिला। मां बड़ी दयामयी होकर आपको कोई नई वस्तु दे देती। हमारे लिए तो गीता माता, रामायण, भागवत यही हमारे माता पिता, इन्हीं के साथ हम बातचीत करते हैं ज्यादा, और फिर 1 घंटे तक, 1 कलाक तक आपके भीतर भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा ये श्लोक तो कल हम पूरा कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ना भी है, दिन थोड़े से शेष रहे, जितना रह जाएगा उतना हम बड़ी तेजी के साथ चलेंगे
और जब तक उसकी व्याख्या मस्तिष्क में भगवान दे रहे हैं तब तक मैं आपको कहूंगा। तो भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः, न कर्म करते वालों से कर्म करने वाले ज्यादा अच्छे हैं। अब दूसरा शब्द बड़ा अच्छा कहा भगवान ने, शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, बिना काम किए हुए तुमको शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं करनी है। अब यहां यात्रा शब्द मैंने पढ़ा, मैंने कहा भगवान क्या बढ़िया बात आपने सुझाई हमको। जो साधारण रूप से चला जाता है वो प्रवास होता है, फिर आते जाते हैं उसको आवागमन कहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि न शरीर ये परमात्मा का प्रसाद है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, कि नर तन पाई विषय मन देहि तो पलट सुधाते शठ विषले। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये मनुष्य का तन बड़ी कृपा भगवान की हुई और आपके पुण्यों का एकत्रीकरण हुआ तो आपको ये मिला। इसलिए अब जो कुछ आप कर रहे हैं प्रकारांतर से अर्जुन के सामने अर्जुन को समझाते हुए मुझे और आपको भगवान कह रहे हैं ये शरीर तुमको केवल प्रवास करने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर यात्रा करने के लिए मिला। आपका पूरा जीवन यदि यात्रा बन जाए तो निश्चित रूप से अपने आप ही पुण्य होने लगते हैं, क्योंकि जब आप यात्रा में जाते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं। यात्रा का अर्थ ही है कि जैसा जीवन जिया जाए उससे कुछ श्रेष्ठ जीवन जिए। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलहि समय समय अनुकूल। माता जी को राम जी ने कहा जानकी जी को कि देखो ये वनवास नहीं हुआ है, ये वन यात्रा में चल रहे हैं अपन। 14 वर्ष की वन यात्रा करेंगे, वहां सोने का सिंहासन नहीं मिलेगा, वहां चांदी के पाट नहीं मिलेंगे, वहां षड्रस व्यंजन नहीं मिलेंगे। भगवान श्री राम ने कहा यदि वन यात्रा करनी है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि करना क्या है और क्या सामने परिस्थिति आएगी। भूमि शयन बल कल बसन, जमीन पे सोना पड़ेगा, जंगल के पत्तों से बनी हुई कोई छोटी सी सादड़ी होगी या चटाई होगी। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, और खाने के लिए कंद मूल मिलेंगे। जानकी जी ने कहा कि ठीक है। फिर भगवान ने सोचा कि वे किसी दिन ना भी मिले, वे बता देना चाहिए। भूमि शयन कल बल बसन असन कंद फल मूल, ते कि सदा मिले समय समय अनुकूल। कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि मिले और किसी दिन ना मिले। मानो हम सबको भगवान ने कहा कि तुम भी सब यात्रा कर रहे हो। उनकी वन यात्रा 14 वर्ष की थी, भगवान थे, मना कर सकते थे, शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। विनोद में तो मैंने एक दिन कहा कि राम जी से एक भूल हो गई, अपने आराध्य से भूल हो गई, ऐसा मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं विनोद में कहा कि राम जी से एक भूल हो गई। 7 बजे जाना था, सूर्योदय हुआ तब जाना था वनवास में। दशरथ जी से इतना कह देते 10:30 बजे चला जाऊंगा। दशरथ जी मना नहीं करते, चलो 10:30 बजे चले जाओ। और भगवान श्री राम तुरंत हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले आते, दशरथ क्या कर लेते, फिर तो उनको जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन भगवान ने तुरंत मन में विचार किया कि हाँ कितना अच्छा हुआ, मुझे अपने भारतवर्ष की माटी के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर मिलेगा। मैं वनवासियों से बात करूंगा, मैं गरीब लोगों के दुख को निकट से जानने की चेष्टा करूंगा, मैं उनके दिए हुए प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करूंगा, जिससे संसार में लोगों को ये विश्वास होगा कि राम केवल 56 भोग नहीं खाते, राम तो वनवासी के बेर भी खाते हैं और केवट का प्रसाद भी खाते हैं। इस महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान ने वन यात्रा की। हम सब लोग जब से बुद्धि संभालते हैं, यदि ऐसा विचार कर लें कि ये शरीर एक यात्रा के रूप में मिला है, ये संसार के जितने कर्म हैं उनको यात्रा रूप से यदि स्वीकार करें
तो भगवान कहते हैं शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत अकर्मणा। आलसी और निकम्मे लोगों को ये शरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो पाएगी। और यदि शरीर को यात्रा का माध्यम बनाया तो निश्चित बात है कि जब आप यात्रा में जाते हैं, और गुजरात के भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहनें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे भोजन देती, मगर मैं इनको बड़ाई नहीं करूंगा तो बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन वास्तविकता यह है, लंदन से लेस्टर केवल 100 किलोमीटर है, 200-150 किलोमीटर के चाल से गाड़ी चलती है। अब मैं लंदन से जब लेस्टर जाता हूं, जिसके घर में ठहरा हूं, बिस्किट भी रख देगा, फरसाण भी रखेगा, कोका कोला भी रखेगा, ठंडा पानी भी रखेगा। मैंने कहा 1 घंटा 10 मिनट में मैं पहुंच जाने वाला हूं। मैंने देखा ये सब बड़े अच्छे हैं। छोटी सी यात्रा करनी हो तो भोजन की सामग्री इनके साथ जरूर होती है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने देखा ये सब बड़े अच्छे हैं। छोटी सी यात्रा करनी हो तो भोजन की सामग्री इनके साथ जरूर होती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप छोटी सी यात्रा में गए तो इतनी वस्तुएं रखी, और जीवन की यात्रा 80 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष सबकी जीवन की यात्रा है। इसलिए इसके लिए भी तो कुछ भातु रखना चाहिए, इसके लिए भी तो कुछ पाथे एकत्र करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा जीवन जीवन नहीं है, जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा के आध्यात्मिक साथी कौन है? प्रार्थना, जप, संध्या, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्पुरुषों के साथ बैठना, ध्यान करना, योगाभ्यास करना, तीर्थ यात्रा करना, दान करना। इतने पाथे बताए, जिसकी जहां रुचि हो उस पाथे को लेकर और अपनी जीवन यात्रा को चलाने का प्रयत्न करना पड़ता है। महाभारत का युद्ध हो गया। एक दिन बहुत ज्यादा उदास हो गए धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के साथ भगवान की बातचीत कम होती थी, क्योंकि हरदम मन में विचार रहता था कि ये भगवान है, भगवान के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते। अर्जुन हरदम भगवान के साथ बात करता था। जब युधिष्ठिर देखते कि अर्जुन बहुत भगवान के साथ बात करता, तो एक दिन पूछा कि भगवान के साथ बहुत बात करता है। बोला आप तो भगवान को भगवान मानते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? लेकिन मेरे तो भगवान सखा है, और मित्र के साथ नहीं बोलूंगा तो किसके साथ बोलूंगा, इसलिए वो उनके साथ मित्र। लेकिन युधिष्ठिर की उदासी देखकर अर्जुन ने कहा कि मेरा बड़ा भाई उदास है, भगवान के पास चलें, ले चलते हैं। क्या हुआ? अब युद्ध जीत गए, कौरवों का पतन हो गया, अब किस बात की उदासी है? युधिष्ठिर ने कहा महाराज बहुत लोगों की हत्या हो गई, पाप लगा है, इसलिए मन बड़ा घबराता है, बहुत चिंता में हूं। भगवान ने कहा गीता सुनने के बाद भी तुमको ऐसा लग रहा है? तुमने कोई अपने स्वार्थ के लिए तो मारा नहीं, तुमने तो मेरी सहायता की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मेरे उस कार्य में तुमने सहायता की है, असत का संहार किया है, कालिमा को मिटाया है, अंधकार को समाप्त किया है, दुष्टों का दलन किया है, आसुरी वृत्ति के लोगों को धराशायी किया है। इसमें तो तुम मेरे सहायक रहे हो, तुम क्यों उदास हो? कहा महाराज फिर भी हो, कई ब्राह्मणों का भी वध हो गया है बड़ी, तो क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज यात्रा करके आए तो उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हम ठीक हो जाएं। बहुत अच्छी बात, जाओ। जाने लगे यात्रा करने के लिए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जरा आना, मैं भूल गया था। मैं घूमता घूमता कहीं गया था तो एक बाबा जी ने, एक संत ने मुझको एक तुम्बी दी थी, गोल एक होती है अयोध्या की तरफ दूधी, जब वो सूख जाती है तो उसके भीतर का भाग निकाल देते हैं और वो पानी पीने के काम में आते हैं, उसको तुम्बी कहते हैं। भगवान ने कहा तुम यात्रा में जा रहे हो तो मेरा भी एक कम करना, उसमें से जरा सा टुकड़ा तोड़कर भीतर का भाग युधिष्ठिर के हाथ में दिया, कहा खाओ इसको। खाया तो बड़ी कड़वी थी, तो बोला तुम भी ले जाओ, सब तीर्थों में स्नान कराना, इसको भी स्नान करा के लाना। सब तुम्बियों को जहां जहां स्नान किया, लौटे वर्ष भर के बाद। भगवान ने कहा तुम्बी में जरा सा तोड़ा, खुद खाया,
उसको खिलाया, कहा ये तो तुम जब गए थे उस समय भी इतनी कड़वी थी और अब भी उतनी कड़वी, ये क्या हुआ, तुम्हारी यात्रा में कैसा रहा? भगवान ने कहा कि तुम्हारी यात्रा तो ठीक हुई, लेकिन वास्तविक यात्रा क्या करनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूं। यात्रा का निषेध नहीं किया, क्योंकि तीर्थ में गए तो महात्माओं का दर्शन हुआ, प्रकृति का दर्शन हुआ, प्रपात का दर्शन हुआ, पक्षियों का दर्शन हुआ, कलरव गान सुनने को मिला, प्रपातों के संगीत सुनने को मिले, हिमालय की श्वेतता देखने का अवसर मिला, देवदार वृक्ष हिलते हुए उनमें देवताओं की ध्वनि सुनने को मिली, ये सब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भगवान ने कहा देखो, शरीर यात्रा को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दूसरी बात बताता हूं कि आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहा शील तटादयोर में तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। वारिणा अंतरात्मा न शुद्ध्यति, केवल जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए जो अब तुम्हारे दिन शेष रहे, वो यात्रा तुम करके आए, बहुत अच्छा हुआ, संतों के आशीर्वाद मिले होंगे, भगवान के देवताओं के स्वरूपों का दर्शन हुआ होगा, लेकिन जो शरीर यात्रा तुम्हारी शेष रही है उसमें तुम्हें कहां स्नान करना है, कहां पवित्रता प्राप्त करनी है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। आत्मा नदी, अपनी आत्मा की नदी में स्नान करो, और आत्मा की नदी में स्नान करते करते देहाध्यास टूट जाता है, देह का अभिमान मिट जाए और धीरे धीरे आत्माभ्यास हो जाए तो शरीर में जो कुछ घट रहा है उसकी प्रतीति नहीं होती, चाहे वो शहीद हो और चाहे वो संत हो। जब उसका देह के प्रति बहुत प्रेम नहीं होगा तो लक्ष्य के प्रति प्रेम हो जाता है। पाटीदार समाज में मैं परसों जब प्रवचन करने गया तब मैंने वो बात भगत सिंह की सुनाई थी, बहुत सारे श्रोता थे, कुछ नए होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह को इतनी बड़ी वेदना निकट में है, फांसी का फंदा गले में लगने वाला है, लेकिन देह की चिंता नहीं। क्यों? जब देह की चिंता नहीं हो तो उससे जो श्रेष्ठ कुछ होता है, मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सहा, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्ध से श्रेष्ठ आत्मा। बुद्ध से विचार करते करते जब व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं देह नहीं हूं, जो सुख दुख आएगा उसको स्पर्श देह से होगा लेकिन आत्मा से नहीं होगा। जब ये दीर्घ दृष्टि और उच्च दृष्टि आती है तो कई बार महापुरुषों को अपने शरीर के कष्ट का ज्ञान नहीं होता। पूज्य यहाँ के बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हो गए, रंग अवधूत जी महाराज, शारीरिक दृष्टि से कठिनाई थी पर कभी उनके मुंह पर उदासी नहीं देखी। रामकृष्ण परमहंस जैसा महापुरुष जिसके गले में 3 वर्ष तक 4 वर्ष तक और वो कैंसर का रोग हो गया, बोल नहीं पाते थे। एक दिन विवेकानंद के मित्रों ने कहा कि गुरुजी अपने काली माता से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं कि उनका रोग ठीक कर दे। बात तो ठीक थी। विवेकानंद ने दबे दबे स्वर में अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज मुझे कोई सलाह देने का अधिकार नहीं, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि काली माता से आप प्रार्थना करते तो आपका ये रोग मिट जाता क्या, कब का मिट जाता। रामकृष्ण देव ने कहा तुम्हें रोग मुझे 3 वर्ष से है, मैंने कभी एक क्षण के लिए तुमसे कभी अपने रोग की बात कही है क्या? हाँ महाराज, कभी नहीं कही। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि रोग कहीं और मैं कहीं हूं? रोग शरीर में है और मैं आत्मा में हूं, इसलिए रोग होने पर भी ऐसे दिव्य महापुरुष अपनी यात्रा में उस यात्रा का जो फल है उसके साथ अपने को जोड़ कर रखते हैं। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, उस आत्मा की नदी में संयम का पानी बहना चाहिए, सत्यावहा और उसमें सत्य की उर्मियां उठनी चाहिए, सत्य की लहरें उठनी चाहिए। सत्य आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील तटादयोर में, शील और दया उसके तट होने चाहिए। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र युधिष्ठिर, अब बचे हुए जीवन की यात्रा में इस नदी में स्नान कराओ। नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, केवल वार्य के द्वारा जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती है।
भगवान ने अर्जुन को कहा, ये जो देह मिली है इससे सत्कर्म करते जाओ और बार बार विचार करना कि ये शरीर यात्रा कर रहा है। यदि इसको आपने आवागमन और प्रवास माना तब अटखेलियां करते हुए असत मार्ग पर भी चले जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि में थोड़ा सा चिंतन हुआ कि देह मिली है, ये यात्रा का साधन है, साधन को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, साधन के भीतर दोष नहीं आने चाहिए, प्रारब्ध के कारण कुछ भूलें होंगी भी, उसकी चिंता मत करिए। जो भूल हो जाए रोज भगवान के सामने प्रार्थना करिए कि महाराज मैं तो चाहता हूं मेरा शुद्ध जीवन हो, पर मेरे पूर्व जन्म के संस्कार, परिवेश, परिस्थितियां, भोजन, काल, देश, इन सब के कारण मुझसे जो भूल हो जाती है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं भगवान, ऐसी शक्ति दो कि दोबारा ना हो। और यदि ऐसा प्रार्थना करते रहेंगे तो आप निश्चित मानिए आपके भीतर इतना बल आ जाएगा कि दोष की जानकारी होते हुए तत्काल आप बच जाएंगे। मैं तो नित्य प्रवास करता हूं तो मैं देखता रहता हूं अपने चालक को। मुझे डर लगता है कि छोटा सा एक पशु आ रहा है सामने, और कभी थोड़ा 79 वर्ष की आयु हो गई इसलिए मुंह से शब्द भी निकल जाता, अरे, लेकिन वो ड्राइवर बड़े शांति से चलाता हुआ, और जब बिल्कुल निकट आ गया पशु, मुझे लगा कि अब ये मरेगा, इसको असावधान जैसा दिख रहा है, लेकिन वो इमरजेंसी ब्रेक मारता है और तुरंत वो पशु निकल जाता है और कोई दुर्घटना नहीं होती। भगवान का स्मरण इसलिए भी करना चाहिए कि जब बिल्कुल बुराई के निकट पहुंच जाए तो इमरजेंसी ब्रेक मार दे तो बुद्धि भगवान की तरफ चली जाए, परिस्थितियां अपने स्थान में रहे। नहीं तो नियतम कुरु कर, भगवान ने कहा नियत कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, जीवन को एक यात्रा मान लो, पाथे इकट्ठे करते चले जाओ। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से सद्गुण अपने आप समुद्र बन जाता है, सरोवर बन जाता है, गुणों के, सद्गुणों के आप पुंज बन जाते हैं, दैवी संपत्ति के आप अधिकारी बन जाते हैं। फिर कर्म कैसे करें भगवान? बड़ी अच्छी बात आपने सुना दी। अग्रिम श्लोक में भगवान ने कहा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन को बार बार समझाते रहते हैं, कहीं पार्थ कह देते हैं, आज यहां कौन्तेय कह दिया। कोई आदमी हो उसको अपने माता पिता की याद दिला दो ना तो उसको तुरंत शौर्य आ जाता है। मैंने स्वयं इसका अनुभव करके देखा है। उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे कुछ काल तक, और मैं विश्व हिंदू परिषद का परमात्मा की कृपा से संस्थापित ट्रस्टियों में एक ही बचा हूं, और जितने थे सब भगवत धाम में चले गए। तो उन्होंने मुझसे बड़ा आग्रह किया कि महाराज आप हमारे यहाँ एक बार उदयपुर में हमारे महल में आप नवरात्र करें तो बड़ा अच्छा है। बड़े सरल थे, मेरे प्रति उनका बड़ा आदर भाव था। मैं ठहर गया। अब मेरे सामने एक पिंजरा था चांदी का, उसमें एक तोता पोपट था। वो मुझे रोज बड़ी सवेरे जब उठो तो मेरी तरफ आवाज करता देखता। मैंने समझ लिया कि ये कहता है मुझसे कि जरा दरवाजा खोलो मैं जाऊं। मुक्ति का उपदेश देते घूमते हो, तुम्हारे सामने एक पक्षी बंधन में पड़ा, उसे खोल नहीं सकते तुम। लेकिन मैं अतिथि दास, मैं क्या नहीं कर सकता। एक छोटा सा बालक एक दिन दर्शन करने आया, बड़ा प्यारा था बच्चा। मैंने कहा कि क्या नाम है? उसने बताया शार्दुल सिंह। मैंने कहा कौन है तुम्हारे पूर्वज? बोले सिसोदिया वंश के राणा प्रताप। बड़ा अच्छा लगा। मैं उसकी पीठ पे हाथ फेरा। मैंने कहा तुम तो बड़े वीर संतान हो, वीर पुरुषों की, ये पिंजरा खोल सकते हो क्या? 1 मिनट में उसने पिंजरा खोला और पोपट उड़ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा देखो भगवान इसीलिए कह रहे कौन्ते तू साधारण नहीं है। उस बालक को मैंने कहा कि तू राणा प्रताप का वंशज है, तो छोटे से बालक का रक्त में वो शौर्य जग गया, उसकी भुजाएं फड़कने लगी, उसको अपने कर्म के प्रदर्शन करने की इच्छा जग गई। भगवान ने सोचा कि अर्जुन को भी कौन्ते कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देख तेरी माँ ने कितने बड़े कष्ट उठाए, लेकिन अपने नियम और अपने व्रत का कभी परित्याग नहीं किया। और अर्जुन एक दिन तो तेरी माँ ने मेरे बहुत प्रार्थना करने पर भी मेरा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया।
आप सबको याद होगा वो दृश्य, जहां श्री कृष्ण पिघल उठे एक दिन और मन में विचार किया कि अब कुंती को और कुंती के पुत्रों को कोई कष्ट नहीं रखने दूंगा, मैं अपनी भगवती शक्ति से इनके सारे जितने प्रारब्ध के कर्म है सबका क्षय करूंगा। और बड़ी तैयारी के साथ पहुंचे भगवान उस दिन। कुंती से कहा, तू मेरे पारिवारिक, मेरा संबंध तुम्हारे साथ, तुम भगवान भी मुझे मानती हो, ठीक है, आज मैं बड़ी तैयारी के साथ आया हूं। बोले सामान वामान तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कैसी तैयारी? बोले मानसिक तैयारी के साथ आया हूं। कैसी तैयारी? आज मैंने निश्चय किया है कि पांडवों और कुंती का सारा कष्ट मैं दूर कर दूंगा। बोले पांडवों की बात जाने दो, आप मेरे साथ बात करो। हाँ, तो तुम्हारे कष्ट दूर कर दूंगा, सदा सदा के लिए कभी जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। कुंती ने कहा, आप बड़े कृपालु हैं, प्रस्ताव कोई आदमी रखता है उसको स्वीकार करना न करना, जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया उसके ऊपर, इसलिए मुझे आपके इस प्रस्ताव पर विचार करने का अवसर तो दो। कैसी अद्भुत बात! हम आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं और कुंती उस समय आंखें बंद करके ध्यान तो कर रही है और श्री कृष्ण सामने बैठे बैठे कुंती को देख रहे हैं। ऐसा लगा मानो कुंती भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में और आनंद से कुछ विचार कर रही होगी। आंखें खुली, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बोलो मेरा प्रस्ताव स्वीकृत? ना, क्षमा करूंगा। आपने कहा विपत्ति मिटाऊंगा और मैं आपसे कह रही हूं कि 13 वर्ष के लिए जो विपत्ति आई है ना, उसको सारे जीवन के लिए लंबा कर दो, बड़ा कर दो। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो यद दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शन। मेरी विपत्ति सदा मेरे साथ रहे। क्यों? कि सुख के माथे सिल पर कि नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस सुख के ऊपर शिला पड़ जाए, पत्थर पड़े, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जब विपत्ति आएगी तो एक लाभ मुझे होता है, श्री कृष्ण तुम तुरंत मेरे सामने आ जाते हो। विपत्ति मिटाने के बाद तुम आओगे नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि जब सुख मिलने लगेगा तो मैं सुख में